सरकारी वेतन 299 रुपया है, वो भी नहीं सरकार देते हैं। शर्म उनको आना चाहिए कि 299 रुपया सरकारी वेतन है, वो भी नहीं देते हैं। 9 बजे स्कूल में आ जाना चाहिए। पिछले दिनों भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बदले क्या हुआ? कुछ नहीं, सुन लिया, कान में ढेला देकर रख दिया। को यही कहना है नीतीश जी से, हम लोग के 2 महीने के जो वेतन काटते हैं, तो वो जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो ये गरीब महिलाएं के पैसा काट के अपना कुर्ता और धोती खरीद के पहनेंगे और इलेक्शन में लड़ाई लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग के 12 महीना के वेतन हो, और जो सरकारी वेतन है, जो मजदूरी है, से नीतीश कुमार हम लोग के दो। अपना हक हम लड़के लेंगे, अपना हक हम लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर समाहरणालय में अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन कर रही है। इन लोगों का मांग है, रसोइया महासंघ यूनियन की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, ये वो महिलाएं हैं जो स्कूलों में काम किया करती है। आज इनका मांग है कि हमारा जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, जो साफ सफाई के कर्मी हैं उनको नियुक्त किया जाए, और भी बहुत सारी मांगे हैं। आइए हम जानते हैं ये क्या चाहती है, क्या इनकी मांगे हैं। क्या मांग है आपका? मेरा नाम है फूल कुमारी देवी, लालपुरा स्कूल, मरवा पाकर पंचायत, थाना सरैया। हमको यही कहना है नीतीश जी से, हम लोग के 2 महीने के जो वेतन काटते हैं, तो वो जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो ये गरीब महिलाएं के पैसा काट के अपना कुर्ता और धोती खरीद के पहनेंगे और इलेक्शन में लड़ाई लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग के 12 महीना के वेतन हो, और जो सरकारी वेतन है, जो मजदूरी है, से नीतीश कुमार हम लोग के दो, नहीं तो चकचूर करेंगे। पूरी तरह आक्रोशित महिलाएं इन लोगों की मांगे हैं, जो मांग है वो पूरी तरह आक्रोशित होकर ये मांग कर रही हैं। ये समाहरणालय गेट पर और भी महिलाएं हैं, जानते हैं इन लोगों की क्या मांग है। क्या मांग है? हमको मांग है कि हमको सरकारी कर्मचारी के घोषित कीजिए और 12 महीना का पूरा वेतन दीजिए। उसके मतलब है कि 22,000 रुपया है, वो देना चाहिए। सरकारी वेतन 299 रुपया है, वो भी नहीं सरकार देते हैं। शर्म उनको आना चाहिए कि 299 रुपया सरकारी वेतन है, वो भी नहीं देते हैं। 9 बजे स्कूल में आ जाना चाहिए। पिछले दिनों भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बदले क्या हुआ? कुछ नहीं, सुन लिया, कान में ढेला देकर रख दिया। कहती है डीएम यहाँ से क्या बोलते हैं? बोले कि 1 महीना अगला महीना में देखते हैं, चिट्ठी ले लिए, ये ले लिए, वो लिए। पटना चले गए, गर्दनी बाग भी दिए, यहाँ पर भी धरना दिए। अभी तक लॉकडाउन से पिछले लॉकडाउन के पहले जो धरना दिए, ट्रेन का चक्का जाम किए, उसमें हमको 250 रुपया बढ़ाए। इसके अलावा कुछ नहीं, खुद ही कुछ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम सरिता देवी। हमारी मांगे हैं सरकार से, ये हम लोग अभी 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक 1650 रुपये में खटने पर मजबूर है। हाँ, 1000 से माने अब 1650 रुपये पर खटने पर हम लोग मजबूर हैं। हमेशा हम जब बातें करते हैं तो सरकार हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि जे अब आप लोगों का हर प्रकार की मांगे पूरी होगी, अब सुनी जाएगी। यहाँ तक कि पेपर में ये भी 2 महीना पहले दिया गया जे अब रसोइया के मानदेय की वृद्धि की ऐलान बहुत जल्दी कर दी जाएगी, लेकिन अब अभी तक एक भी वह पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब 1650 रुपये में हम रसोइया का जीवन कैसे चलेगी, ये तो सरकार ही जवाब देगी। हम लोगों को अब बहुत मजबूर हो गए हैं। जो 1650 रुपये में जब अपना भोजन नहीं मिलेगा तो हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे, बच्चे को बीमार पड़ेगा कहाँ से इलाज कराएंगे, अपने लिए घर कहाँ से बनाएंगे, ये सब सरकार को सोचना है ना। हम लोगों का मांग क्या चाहते हैं? क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि कम से कम 22,000 रुपये हम लोगों का वेतन हो, और हम लोगों का छुट्टी, पीएफ, पेंशन, ये सब हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। के प्रति जो रवैया है वो जमींदारी के ज़माने में जो बेगारी कराया जाता था उसकी याद दिलाती है। आज 43 रुपया रोज पर रसोइया को खटवाया जा रहा है, जिसमें 1 किलो चावल भी संभव नहीं है। तो सारे दिन मजदूरी करने के बाद और इस डेमोक्रेसी के समय में जो कि नागरिक
उन्नयन की बात होती है और ये नारी सशक्तिकरण की बात जो सरकारें करती है और वो बेगारी खटाने का काम करती है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन है और आगे भी एक जोरदार लड़ाई की तैयारी है। नहीं, हमारी मुख्य मांगे हैं जो रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको 22,000 रुपया प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाए और पीएफ और बीएफ वगैरह जो सरकारी कर्मचारी की सुविधाएं होती है वो सारी सुविधा मुहैया करा जाए और सफाई के कर्मचारी की बहाली कराई जाए। रसोइया से बर्तन धोने और इस विद्यालय में सफाई कराने का जो काम लिया जाता है वो कतई ना लिया जाए। ये स्किल लेबर हैं और सरकार ही एक स्किल लेबर की जो न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, खाना बनाना कोई आम बात नहीं है, यह एक स्किलपूर्ण काम है और इस काम को करने के बदले में सरकार जो आज ठगने का काम कर रही है उसके खिलाफ रसोइया का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है और इनकी मुख्य मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए 22,000 रुपया प्रतिमाह वेतन और 10 महीना नहीं 12 महीना का वेतन भुगतान किया जाए। इससे संबंधित 14 सूत्री हमारी मांगे हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं कालीकांत झा, कुरहन्नी, कोऑर्डिनेटर रसोइया यूनियन। और भी महिलाएं हैं, इनके नेता भी हैं, आइए हम जानते हैं क्या मांगे हैं आपकी। हम हरदी फतेहपुर विद्यालय से बोल रहे हैं। केरौनी मजदूरी करे जाते हैं, 100 रुपया लेते हैं। हम लोग का क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हम लोग 10 साल से खटते हैं, फिर भी हम लोग के सही से पैसा नहीं मिलते हैं टाइम पर। कर्जा लेके क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 12 महीना के वेतन और 22,000 रुपया नहीं मिलेगा। हम लोग नीतीश कुमार के वोट नहीं देंगे। हम चाहते इतना ही है कि हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी है 100 दे। ये 1500 पर पेट भरने वाला में क्या है नहीं। आज नीतीश सरकार को शर्म आना चाहिए कि 1500 में पोसाने वाला है। एक तरफ कहता है कि हम महिला का सर्वेक्षण करते हैं, महिला को हम अति हैं, एक तरफ हम लोग को माने कटौती करता है। 1500 दे के हम लोग फुसला देता है। हम लोग चॉकलेट खाने वाले बच्चा है, आज तक 1 रुपया हम लोग को बच्चा 1500 में हम बच्चा पढ़ाएंगे कि खाना खाएंगे कि हम बड़ बीमार देखेंगे, सास ससुर देखेंगे। 1 किलो चावल भी 40 रुपया हो गया है, 45 रुपये चावल। हम 1 किलो चावल के दाम खा कर रह जाएंगे। बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? बड़ बीमारी कहाँ से देखेंगे? वो आ जाए सरकार वोट मांगने, उसको हम सबक सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरा न्यूनतम मजदूरी जो है 22,000 रुपया वो दे दे और हम लोग को 12 महीना के 12 महीना जो वेतन 10 महीने 12 महीना काम करवाती है, 10 महीने का वेतन देती है। हम लोग ऐसे नहीं चाहिए। गीता देवी। तो ये वो आक्रोशित महिलाएं हैं जिन्होंने अभी प्रदर्शन किया है। इनकी मांगे हैं जो रसोइया हैं उनको पर्याप्त वेतन दिया जाए, जो इनका शिक्षकों से काम लिया जाता है, साफ सफाई का जो काम लिया जाता है वो बंद किया जाए, उसके लिए अलग से एक सफाई कर्मी नियुक्त हो। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहें। दर्श न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से मैं मुकेश ठाकुर।